आजकल आप सोते जागते न्यूज़ चैनल्स में, अखबार में और हर नेता की ज़ुबान पर एक नाम सुन रहे होंगे। वो नाम होगा औरंगज़ेब। औरंगज़ेब आज के दौर का सुपरस्टार है, यानी कि सलमान शाहरुख से बड़ा नाम है औरंगज़ेब। जी हाँ, औरंगज़ेब का इतिहास और वर्तमान क्या है। औरंगज़ेब एक पुराना नाम है, लेकिन एक नया खेल शुरू हो गया है। हमारे छत्रपति संभाजी महाराज को जिसने 39 डेज, एक कम 40 दिन तुलापुर में लटकाकर, तुलापुर में बनकर किस तरह से उस औरंगजेब ने हमारे संभाजी को तड़पा तड़पा कर मारा, किस तरह से तड़पा तड़पा कर मारा। अब मेरा एक संकल्प है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए युद्ध करना। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हर राज्य में हिंदू वीरों की सेना तैयार करना, छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना तैयार करना और इस औरंगजेब की कब्र को उखाड़ना, यही हमारा संकल्प है। दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार परेशान है। बजट में माता बहन योजना के लिए पैसे नहीं बढ़ाए जा सकते। हालात खस्ता हैं। शिंदे साहब नाराज़ हैं। अमित शाह से मीटिंग चल रही है। लोग सवाल पूछ सकते हैं, डबल इंजन सरकार में विकास कहाँ है। तो ऐसे में ज़रूरत एक नए मुद्दे की, एक धुआंधार ब्रेकिंग न्यूज़ की, और इसलिए इतिहास के पन्नों से फिर से एक नया चेहरा निकल आता है। नया नहीं, पुराना चेहरा फिर से निकल कर आता है। जी हाँ, औरंगजेब हाजिर हो। मैं कह रहा हूं कि बीजेपी का मामला नफरत की आग में रोटी सेकने के अलावा कुछ भी नहीं है। आज का नौजवान कारोबार चाहता है, रोजगार चाहता है, किसान फसलों की कीमत चाहता है, किसान अपने खेतों में पानी चाहता है, लेकिन सरकार कुछ कर नहीं पा रही है और सिवाय नफरत के इनके पास कोई इशू नहीं है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह इतना नेक बादशाह जो टोपी सीकर अपनी रोजी रोटी का काम चलाया, देश के आम जनों के टैक्स के पैसों को अपने शरीर पर इस्तेमाल नहीं किया। आज भी औरंगजेब इसी मिट्टी में समा गए हैं। वो अंग्रेज नहीं थी जो लूट कर भाग गए थे। क्योंकि जब सवाल महंगाई और बेरोजगारी पर उठते हैं, जब जनता सरकार से हिसाब मांगती है, तब जवाब देने के बजाय इतिहास का एक किरदार मंच पर लाया जाता है, औरंगजेब को बुलाया जाता है और इस खेल का सबसे बड़ा सुपरस्टार बना दिया जाता है। जी हाँ, नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। जी हाँ, इतिहास का विलन, न्यूज़ चैनलों का हीरो, हर साल यही ड्रामा। औरंगजेब एक विलन के रूप में पेश किया जाता है और फिर हिंदू मुस्लिम बहस का सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन दोस्तों, असली सवाल ये है, औरंगजेब सिर्फ इतिहास का किरदार है या फिर एक सियासी स्क्रिप्ट का अनिवार्य हिस्सा। 48 साल हुकूमत की है औरंगजेब ने। 48 साल में अगर वो हमारे हिंदू भाइयों का कत्लेआम करता तो कितने कर लेता, रह जाते हमारे हिंदू भाई। अगर वो खुदा न करे हमारे मंदिर शहीद करता तो क्या हमारे मंदिर बचते? 48 साल में यहाँ 10 साल की हुकूमत नहीं है, कितनी जगह बुलडोजर चल गया। उसे 48 साल का वक्त मिला था। तब ना आप थे ना सोशल मीडिया थी। वो जो चाहता कर लेता, नामो निशान मिट जाता। अगर वो इतना आतंकी होता तो। इतिहास के कफन से हर साल उभरता है, विकास के सवालों को ढकता है, रोटी से बड़ा मुद्दा बन जाता है जब सत्ता को बचाना पड़ता है। अब सोचिए, इस देश में औरंगजेब से बड़ा सुपरस्टार कौन है? सलमान शाहरुख से बड़ा कोई स्टार नहीं, ऐसा आप सोचते होंगे, लेकिन जनाब आप गलत हैं। औरंगजेब उनसे भी बड़ा सुपरस्टार है। ये आते ही न्यूज़ चैनलों की टीआरपी बढ़ा देता है, नेताओं को राष्ट्रवादी बना देता है और जनता को असली मुद्दों से भटका देता है। औरंगजेब के बारे में तो इससे पहले भी विवाद हुआ, अभी भी हुआ है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि पॉलिटिकल स्टंटबाजी है। जिस किसी को भी अच्छा बड़ा नेता बनना है, आजकल का ट्रेंड चल पड़ा है कि वो विवादित बयान दे दे तो रातों रात पॉपुलर हो जाता है, हीरो बन जाता है। हाँ भाई, ये हिंदू मुस्लिम करेंगे नहीं तो जब तक इनकी जो है तो वोट कैसे मिलेंगे इनको? जब तक जो है तो सेकुलर बात करेंगे नहीं, है शिक्षा के ऊपर बात नहीं करेंगे, रोजगार पे बात नहीं करेंगे, तो हिंदू मुस्लिम करेंगे तो इनको इसका फायदा होगा। जी हाँ, महाराष्ट्र सरकार औरंगजेब का फायदा या गणित को भी समझिए। महाराष्ट्र सरकार को औरंगजेब से क्या फायदा है? सीधा फायदा है ध्यान भटकाने का।
जब बजट में पैसे नहीं होते, जब योजनाओं के फंड नहीं बढ़ाए जा सकते, जब मुख्यमंत्री खफा होते हैं और जनता सवाल पूछती है, तब औरंगजेब का मुद्दा निकाल दिया जाता है। अब आप देखिए कि जिस तरह से अभी जो छावा फिल्म आई है उसको लेकर के समाज के अंदर बड़ा जबरदस्त उबाल है और लोग चाहते हैं कि आखिरकार महाराष्ट्र की पावन धरा, वीर शिवाजी की जो पावन धरा है, उसमें औरंगजेब की जो कब्र है वो क्या कर रही है। तो इसलिए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने तय किया कि हम सोमवार को पूरे महाराष्ट्र में प्रदर्शन करके राज्य के जो अपने जिले के डीएम हैं, एसएसपी हैं, उनको ज्ञापन दे करके राज्य सरकार से मांग करेंगे कि इस जो कब्र है उसको वहां से हटाया जाए। अब देखिए नाम बदलने का खेल कैसे चलता है। एक नाम बदलो, हेडलाइन बनाओ, टीवी डिबेट कराओ और असली मुद्दों को दफन कर दो। लेकिन भाई नाम बदलने से सड़कें नहीं बनती, अस्पताल नहीं खुलते, स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती नहीं होती। नाम बदलने से इतिहास बदलता है क्या? बस जनता की याददाश्त बदल जाती है, वो भी कुछ देर के लिए, जिसका फ़ायदा सब लोग यानी कि नेता लोग और न्यूज़ चैनल उठा लेते हैं। औरंगजेब जो है इसकी कब्र संभाजीनगर में है। हम वर्तमान राज्य सरकार से यह विनती भी कर रहे हैं और यह निवेदन भी कर रहे हैं कि इस कब्र को तुरंत हटा दिया जाए। परकीय कौन सा भी आक्रांता जिसने इस भारतीय समाज के ऊपर, हिंदू समाज के ऊपर आक्रमण किए, उनके धर्मांतरण का प्रयत्न किया और फिर भी वो नायक बन के घूम रहा है, यही स्वतंत्र भारत में बहुत बड़ी गुलामी की निशानी है। तो ऐसे किसी भी खलनायक की कब्र ये पूरे हिंदुस्तान में नहीं रहनी चाहिए। जी हाँ, औरंगजेब का नाम बदलो लेकिन विकास कहाँ है, उस पर भी बात करो। सरकार बार बार कहती है नाम बदलो, इतिहास सुधारो, लेकिन भाई नाम बदलने से अस्पताल में बेड नहीं बढ़ते, किसानों की आत्महत्या नहीं रुकती, युवाओं को नौकरी नहीं मिलती। फिर भी हर बार इतिहास को जिंदा किया जाता है ताकि वर्तमान की नाकामियों को छुपाया जा सके। कहते हैं ना, नाम बदलने से क्या मिलेगा? नाम बदलने से क्या मिलेगा? क्या खाली पेट को दाना मिलेगा? सड़कें टूटी, स्कूल वीरान, पर औरंगजेब है सबसे बड़ा अभियान। डबल इंजन की सरकार चल रही है, लेकिन विकास की रेल कब आएगी? जनता ये सवाल पूछे इससे पहले इतिहास का भूत खड़ा कर दिया जाता है जिसका नाम औरंगजेब है। महाराष्ट्र में एक महत्वपूर्ण विषय सामने आया हुआ है। औरंगजेब की कब्र जो है, जो केंद्रीय पुरातत्व विभाग के अंतर्गत है, सूचना के अधिकार के तहत जो मिली जानकारी है, इस कब्र की मेंटेनेंस के लिए, रख रखाव के लिए केंद्रीय पुरातत्व विभाग से 2011-12 से लेके 2023 तक करीबन 6.5 लाख से अधिक रुपए खर्चा किया गया। जो क्रूर कर्मा औरंगजेब था, जिसने छत्रपति संभाजी महाराज जी की हत्या की, उसका उदात्तीकरण क्यों? जर्मन में तो कोई हिटलर का स्मारक नहीं होता है, तो फिर महाराष्ट्र में औरंगजेब का कब्र क्यों? न्यूज़ चैनल और नेताओं के लिए वरदान है औरंगजेब। जी हाँ, नेता और न्यूज़ चैनल वाले जानते हैं कि अगर औरंगजेब की चर्चा होगी तो टीआरपी भी बढ़ेगी और राजनीतिक ध्रुवीकरण भी होगा। औरंगजेब की बहस चलाकर ये लोग अपनी दुकान चलाते हैं। जितना ज़्यादा औरंगजेब पर हल्ला होगा उतने ही ज़्यादा टीआरपी और उतना ही ज़्यादा हिंदू मुस्लिम विभाजन होगा। जी हाँ, जिस देश में इतिहास का सौदा होता है वहाँ भविष्य कभी सुरक्षित नहीं होता। बहुत ही दुख की बात है कि कल बजरंग दल के कुछ पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके उन्होंने बयान दिया कि महाराष्ट्र में जो औरंगजेब की जो कब्र है उसको सरकार ने नहीं हटाया तो हम बजरंग दल हम कार सेवा करके उसको हटाएंगे। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ऐसा स्टेटमेंट है। आपको पता है कि बाबरी मस्जिद की जख्म अभी भी ताजी है। औरंगजेब एक ऐतिहासिक किरदार नहीं बल्कि एक ब्रांड बन चुका है। हिंदुत्ववादी संगठन इसे भुनाते हैं, टीवी एंकर इसे बेचते हैं और नेता इसे अपनी छवि चमकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो फिर हर बार औरंगजेब को बुलाने का फायदा किसे होता है? So I urge Maharashtra government to not indulge, let the experts take the decision. If this government is here for service, they should focus on corruption which is rampant in this state. They should do something about it. Na khaunga na khane dunga was their line. What has happened about the corruption in Maharashtra? What about unemployment? Every channel has shown endless amount of youngsters in Maharashtra, highly skilled and qualified, don't have jobs today.
अब सबसे मज़ेदार सवाल जो एक कवि ने, एक लेखक ने, एक लिरिक्स ने, एक फिल्म के लिखने वाले ने उठाया है, औरंगज़ेब के नाम पर टॉयलेट बनाने की डिमांड क्यों हो रही है। मैं भी भारत सरकार से विनती करता हूं, औरंगज़ेब की कब्र हटाने की ज़रूरत क्या है, उसके ऊपर शौचालय बनवा दो। मुझे अब यकीन हो चला है कि जब वो टॉयलेट सिर्फ औरंगज़ेब के नाम सुनते ही उतर आता है, तो चलिए हम भी इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। अगर मरने के 300 साल बाद भी औरंगज़ेब कब्ज़ का इलाज कर सकता है तो ये देश के लिए बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन दोस्तों, एक बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी। अगर औरंगज़ेब ही टॉयलेट का काम करने लगे तो फिर बाबा लोग का तिरफिला और शुद्धि चूर्ण का क्या होगा। बाबा जी क्या बेचेंगे, ये भी सोचना होगा। बाजार में था कब्ज़ का इलाज, बाबा जी बेच रहे थे शुद्धि का इलाज। फिर आया औरंगज़ेब का नाम, अब टॉयलेट भी कर रहा है व्यापार का काम। धोखे से बंदी बना लिया कुछ घर के ही गद्दारों ने, धोखे से बंदी बना लिया कुछ घर के ही गद्दारों ने, जंजीरों में था जकड़ लिया उन धूर्त मुगल मक्कारों ने। औरंगजेब ने शर्त रखी, झुकना यदि अंगीकार करो, दे दूंगा राजपाट सारा, इस्लाम अभी स्वीकार करो, इस्लाम अभी स्वीकार करो। इतना सुनकर कवि कलश हंसे, इतना सुनकर कवि कलश हंसे, इतना सुनकर कवि कलश हंसे, बोले किससे सामना पड़ा, पहचानो रावण सभा बीच बजरंग बली का ओज खड़ा, पहचानो रावण सभा बीच बजरंग बली का ओज खड़ा। संकट में हो यदि धर्म कभी, संकट में हो यदि धर्म कभी, तो फिर बेकार जवानी है, बिन खौले शांत बहे रग में वो खून नहीं है पानी। सब ओर घेर कर संभा को फिर शुरू मौत का खेल किया, पत्थर मारे, पत्थर फेंके, कोड़े मारे, दुख और दर्द का मेल किया, नाखून उखाड़ दिए फौरन, बर्छी से छील दिया तन को, जख्मों पर नमक मिर्च रगड़ा पर तोड़ नहीं पाए मन को। मच गई खलबली मुगलों में, मच गई खलबली मुगलों में, क्यों अहंकार में फूल गए, छावा हंस करके बोल पड़ा, क्या शेर शिवा को भूल गए। पहले ही बाबा लोग डोनाल्ड ट्रंप से परेशान हैं, अब औरंगज़ेब भी कब्ज़ का समाधान करने लगे तो इनकी दुकान कैसे चलेगी, ये भी आज एक बड़ा सवाल हो गया है जो लोग पूछ रहे हैं, जनता पूछ रही है। जी हाँ, असली सवाल क्या है ये भी समझिए। तो दोस्तों, ये पूरा ड्रामा सिर्फ औरंगज़ेब का नहीं, ये ध्यान भटकाने की राजनीति का है। सवाल ये है, क्या हम वाकई अपने भविष्य की चिंता कर रहे हैं या फिर इतिहास के नाम पर बेवकूफ़ बन रहे हैं। जो लोग इतिहास से सबक नहीं लेते वो इतिहास को दोहराने के लिए मजबूर हो जाते हैं। औरंगजेब 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 रोजगारी की कमी है जिम्मेदार, औरंगजेब ये जो जीडीपी गिरी है जिम्मेदार, औरंगजेब मुल्क में इंसान परेशान हाल है बेजार है, पॉपुलेशन बढ़ रही है जिम्मेदार, औरंगजेब कोई सेंसेस बात। हिंदू मुस्लिम चल रहा है हर तरफ, न्यूज झूठी बिक रही है जिम्मेदार, औरंगजेब मुल्क में बीमारियां नादारियां जुल्मो सितम, ये जो महंगाई बढ़ी है जिम्मेदार, औरंगजेब कटते पेड़ और गंदे नाले हर तरफ पोल्यूशन है, देश की हालत बुरी है जिम्मेदार, औरंगजेब नाम बदलने, कब्र खोदने और बीते कल को कुरेदने से देश का विकास नहीं होता, असली मुद्दों पर ध्यान देना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, क्या औरंगज़ेब इतिहास है या वर्तमान है, इसका फ़ैसला हमें करना है। हमें ये तय करना होगा कि हम इतिहास की बहस में उलझे रहेंगे या अपने भविष्य पर ध्यान देंगे। आपको ये हमारा शो कैसा लगा, अपनी राय ज़रूर दीजिए। अगर अच्छा लगा तो इसको शेयर भी कीजिए और सवाल कीजिए, क्योंकि असली विकास सवाल करने से आता है, नाम बदलने से नहीं। जी हाँ, अपने आप को स्वतंत्र बनाइए, द स्वतंत्र से जुड़िए। हम फिर मिलेंगे एक नई बहस के साथ, एक नई सोच के साथ, एक नए भारत के साथ। तब तक अपने दोस्त हैदराबाद नकवी को इजाज़त दीजिए। फिर होगी मुलाकात एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।